ठीक है, प्लस से करंट हमेशा निकलता है, मैं बता चुका हूँ आपको फर्स्ट क्लास में, है ना। और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, करंट के अपोजिट जाता है, ये तो आपको पता है। डायग्राम बनाइए बच्चों और इसका डेफिनेशन लिखिए। तो द करंट फ्लोइंग थ्रू करंट कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू potential difference applied across it and provided the temperature and other physical conditions remain same constant। ये क्या होता है, हमारा ओम्स लॉ का डेफिनेशन है ना। याद रखिएगा कि करंट हम लोग फ्लो करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर और ऑल फिजिकल जो पैरामीटर्स है एनवायरनमेंट का वो कांस्टेंट कर देते हैं, तो जो वोल्टेज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या जो सॉरी करंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होगा। बहुत लोग वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट बोलते हैं, गलत बोलते हैं। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज आएगा, है ना, ये प्रूव करना है ना। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। क्लियर? ये आपको भाई बहन पूछेगा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है या आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है। आप बोलेंगे आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है। बात समझ में आई? और प्रूव भी करने वाला हूँ इसको। आप आराम से ये आप बनाओ इसको अच्छे से। कुछ कुछ छोटा छोटा डेरिवेशन जो है ना, मैं पूरा क्लास तो खैर नहीं कर सकता वहाँ पे। डेरिवेशन जो है, छोटा छोटा डेरिवेशन, वो अपने हम लोग का जो यूट्यूब चैनल है चेंजेस फीस क्लासेस का, उस पर मैं अपलोड कर रहा हूँ, है ना। तो इन पोर्शन को कट करके डाला जाता है। ये डेरिवेशन डलेगा आज ये वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको फिर से। तो डेफिनेशन हमने यहाँ से लिख लिया। अब मैं इसको वेरीफाई करता हूँ, ठीक है। तो वेरिफिकेशन देखिए, नजर यहाँ से हटना नहीं चाहिए। मोबाइल वोबाइल हो तो दूर फेंक दीजिएगा और एकदम से नजर जमा कर रखिए, क्योंकि बहुत दिल खुश होने वाला है आपका। तो जानो या ना जानो, यू हैव टू राइट वी नो दैट, है ना। तो वी नो दैट आई इज इक्वल टू एन ए वी डी ई, राइट। एन ए वी डी ई अभी आपने पढ़ा था कुछ देर पहले। यहाँ पे यू हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ वीडी। वीडी का वैल्यू धनुर क्या है, फॉर्मूला वीडी का, ग्रिड वेलोसिटी का। सर माइनस ई ई बाय एम। हमको यहाँ पे तो वो तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हाँ माइनस सर, तो फिर मतलब उसमें तो यहाँ पे नेगेटिव। टोटली बाई स्मॉल एम इंटू टाउ लिखेंगे, है ना। और यहाँ पे क्या है, तो ई है। यही है ना बच्चों। हमने वीडी को क्या किया, फॉर्मूला लिख दिया इसका, वीडी का। आगे देखो, बहुत इजी है, ये बहुत इजी है। आई इज इक्वल टू, सो यू कैन राइट एन ए, आप क्या करो, ई स्क्वायर टाउ बाई स्मॉल एम। इसको एक बंच में रखते हैं और बाहर लिखते हैं ई। अब बताएंगे ई को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, आप नोट में डाल देना, वी डी इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई बाई स्मॉल एम इंटू टाउ। टाउ क्या होता है धनुर, टाउ को क्या बोलते हैं, तो टाइम ऑफ टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। बहुत बढ़िया। और ये मैं कैपिटल वी बाई एल लिखूंगा। ई इज इक्वल टू डाउ ही बाई डाउ एल। हमने 1.5 मास का अभ्यास साहब पढ़ा था हमने। तो मिहिर, ये वी क्या है, तो इस कंडक्टर के अलोंग जो पोटेंशियल हमने दिया है, दिस इज वी, और लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या है, एल। तो ई इज इक्वल टू वी बाई एल, है ना। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई इज इक्वल टू एन ए ई स्क्वायर, है ना, टाउ बाई स्मॉल एम इंटू ई को लिख सकते हैं आप वी बाई एल। अब चलिए आगे, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करना है ना। और इसको आपको लर्न भी कर सकते हो, लर्न भी करना पड़ेगा यहाँ पे। तो v डिवाइडेड बाय, मैं कुछ एक फॉर्म में लाना चाहता हूँ।
क्योंकि मेरे को रेजिस्टेंस लिखना है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे m अपॉन, है ना, एनी स्क्वायर टाउ, m अपॉन एनी स्क्वायर टाउ। ध्यान देंगे, नजर हटना नहीं चाहिए। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने एन ई स्क्वायर को नीचे ला लिया और ए को नीचे लाऊंगा तो एल बाई ए लिख रहा हूँ। किसी को दिक्कत है इन दोनों में तो बोलो। मैंने कुछ भी नहीं किया देवेश्वर बाबू, मैंने वही काम किया। स्मॉल एम, ये एन है, ये ई स्क्वायर है, ये टाउ है, मैंने इसको ला लिया यहाँ पे, है ना। और ये ए जो देख रहे हैं बच्चों, है ना, इस एल के नीचे ला दिया, एल बाई ए, है ना। सारा काम वही है। कैपिटल वी क्या है, तो पोटेंशियल है ना, किसके अलावा, तो कंडक्टर के अलावा। तो अब देखेंगे बच्चों, बस 2 मिनट में काफी अच्छा रिजल्ट देने वाला है ये। अब यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा, है ना, पुट रो। रो मीन्स होता है यहाँ पे रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस का पैरामीटर है। पैरामीटर हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो आप बताओ, विराट कोहली अभी इंडियन टीम के पैरामीटर है, धोनी, पर अगर वर्ल्ड की बात करें तो सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, ये लोग एक एक पैरामीटर सेट करके पहले से गया है। इंडियन टीम के पैरामीटर अभी तत्काल में विराट कोहली, रोहित शर्मा है ना। तो ये रोहित शर्मा जैसा खेलता है, ये विराट कोहली जैसा खेलता है, ऐसे लोग बोलते हैं, है ना। तो ऐसे ही ये रेसिस्टिविटी इज द पैरामीटर ऑफ रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस का क्या है, पैरामीटर है। और ये मेटल टू मेटल वेरी करता है, बट एक मेटल का रेसिस्टिविटी कांस्टेंट होगा। आई बात समझ में, रेसिस्टिविटी फॉर सिंगल मेटल, है ना, रिमेन्स कांस्टेंट, बट इट विल बी वेरी, है ना, मेटल टू मेटल, राइट। अब मैं रिप्लेस करूंगा इस m अपॉन एनी स्क्वायर टाउ को रेसिस्टिविटी से, ठीक है। तो ये हमारा रेसिस्टिविटी हो जाएगा। और दूसरा होता है सिग्मा, है ना, उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, है ना। तो ये कंडक्टिंग का पैरामीटर है ना। और रिलेशन क्या होता है दोनों में, तो रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों रिवर्स होते हैं। और ये हो जाएंगे एन स्क्वायर टाउ बाई एम। तो ये आपको फॉर्मूला सब याद रखना है बच्चों, याद रखिए, ठीक है। बहुत बड़ा चीज है ये आपको याद हर हाल में रखना है। अब चलेंगे आगे हम लोग। तो मैं इसको रिप्लेस करता हूँ, I इज इक्वल टू V अपॉन रो इंटू एल बाई ए, है ना बच्चों। और I इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए को मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे फिर पुट करना पड़ेगा, कैपिटल R इंटू रो इंटू एल अपॉन ए। और दिस इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, और दिस इज कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। क्लियर है बच्चों। सो यू कैन राइट I is equal to V upon R। आ गया, R क्या है, कांस्टेंट है। So therefore you can write I directly proportional to 2 hence Ohm's verified, Ohm's law verified। यहाँ पे आ गया। इसके बाद आप एक प्लॉट बना देंगे जो आप बचपन से बनाते हैं। जनरली यहाँ पे हम लोग आई रखते हैं, यहाँ पे भी रखते हैं, ठीक है। तो डन। अब आपको क्या क्या करना है, फटाफट इसको बनाओ।
बच्चों? इसको फटाफट आप बना लो। डेफिनेशन तक आपने लिख चुका था आपने, यहां से आप फटाफट लिखिए। सर एसएल में वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई क्यों लिखा हुआ है? क्या? हाँ वो लोग लिखते हैं वी डायरेक्टली हो रहा है, लेकिन आई डायरेक्टली भी आता है। सर आई थिंक 10th की एनसीईआरटी में भी v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y लिखा हुआ था, मतलब प्लॉट में भी v स्टेटमेंट था एक वो, एक्सिस पे था, v वो भी y। स्टेटमेंट था आपका, तो टेंथ में पढ़े आप। यहाँ पे जो प्रूफ होता है, वेरीफाइड होता है, वो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी होता है। तो आपके मन में आएगा कि करंट क्या है, स्केलर है, वेक्टर। याद रखेंगे करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल और वेक्टर इसमें फॉलो नहीं करता। याद रखेंगे करंट, नोट में डाल देना कहीं भी, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी while current density is a vector। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, इसका डेफिनेशन क्या होता है? करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया of a conductor is known as current density। ठीक है, तो करंट डेंसिटी को हम लोग I बाई ए भी लिखते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तो फटाफट लिखिए। हो गया, लिख लिया आपने? लिख लिया बच्चों? यस सर। सबने लिखा? अब चलो आगे चलते हैं। तो आपने ये भी लिख लेंगे, करंट इज स्केलर क्वांटिटी while current density is a vector। करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर इज नोन एज करंट डेंसिटी। ठीक है, सर इसका सिंबल क्या है? जे। We know that I is equal to V by R, है ना? तो आप क्या करेंगे, V को रहने दो और R को लिख सकते हो रो इंटू एल बाई ए, हाँ या ना? अब क्या करोगे, I इज इक्वल टू V इंटू ए अपॉन रो इंटू एल, है ना बच्चों? तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, I इज इक्वल टू, एक उधर कर लो, एक उधर ला लो, और ये क्या हो जाएंगे, V बाई एल के ऊपर ले जाओ डिवाइडेड बाई रो। तो क्या जानते हो, E इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, V बाई एल, है ना? तो आप लिख सकते हो इसको जे
इजिकल टू पी बाई रो, है ना। ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है और वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं जे वेक्टर इजिकल टू पी बाई रो, और बहुत लोग इसको ऐसे भी लिखता है जे इजिकल टू सिग्मा पी वेक्टर। सेम क्वेश्चन है, ये तो बहुत ज्यादा आता है ये वाला ऑब्जेक्टिव में। जे इजिकल टू सिग्मा ई, ये बच्ची 2020 में आया हुआ है रिदा तुम्हारे बोर्ड में। सीबीएसई में पूछेगा, सीबीएसई में इसका डेरिवेशन पूछा पूछा हुआ था 2017 में, ठीक है। ये सब कुछ लिख दिया हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे ये भी सब लिख दो कि तुमने क्या क्या टर्म यूज किया है। रो रेसिस्टिविटी, सिग्मा कंडक्टिविटी, है ना, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, और कैपिटल जे करंट डेंसिटी। चलिए बहुत बढ़िया। अब फटाफट इसको एक बार लिख लो बच्चों, इसको लिख लीजिए। तो ओम्स लॉ का लिमिटेशन क्या है वो सीखना पड़ेगा आपको। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ये 2 नंबर में पूछता है आपसे। ये क्वेश्चन में हम लोग आएंगे, पहले सीख लेते हैं फिर ये क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। दोनों बोलो पूछा हुआ है आपके। देखिए सर, कौन है, कौन है सर? मिहिर साहब, आपने क्या बोला था? देखिए वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, है ना। देख रहे हैं एक्सिस पे क्या है, करंट है। करंट को वेरी करके फिर वोल्टेज का देखते हैं, उल्टा करते हैं। आ गए मिहिर जी, मिहिर साहब सो गए हो? नहीं सर, यही हूँ। और देख लो, ठीक है। तो ये टर्म सब चीज आपके प्रैक्टिकल में भी सिखाए जाएंगे सर, है ना।
ये सब प्रैक्टिकल इसका सब अच्छे से कीजिएगा, करंट का, मैग्नेटिक फील्ड का, गैल्वेनोमीटर का, मॉडर्न फ्यूज का, लाइट का, एक भी प्रैक्टिकल क्लास में छोड़िएगा, याद रखिएगा। 11th में क्या किया वो तो पता नहीं, लेकिन 12th में सारे करने हैं, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल से डायरेक्ट 30% क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड में भी और इसमें भी, वाइवा भी होता है। तो इससे बोलता क्या है कि वेन एवर यू फ्लो करंट फॉर लॉन्गर टाइम, है ना, तो क्या होगा, हिट होंगे। हिट क्या होता है बाबू, पावर क्या होता है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। इस पावर के आने से क्या होगा, वायर क्या होंगे, हॉट होंगे। वायर जब हॉट होगा तो रेसिस्टेंस चेंज हो जाएंगे। ये मैं नेक्स्ट सेक्शन में कर रहा हूँ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, ये मैं करके भी दिखाऊंगा 2 मिनट में आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब भी करंट हम लोग राइज करेंगे या लो करेंगे, करंट का वेरिएशन, सॉरी टेम्परेचर का वेरिएशन करते हैं, है ना, तो कंडक्टर में हमारा जो रेजिस्टेंस है वो वेरी करेगा, और जैसे रेजिस्टेंस वेरी करेगा हमारा जो V और I का जो प्रोपोर्शन का जो साइन है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे करंट बढ़ा रहे हैं तो देखो स्लैक हो गया किधर, वोल्टेज की तरफ स्लैक हो जाएगा। तो ये लिमिटेशन है कि आप जब भी आप एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे स्कूल में तो वो लोग बोलेंगे कि आप ज़्यादा देर तक करंट फ्लो मत करो, करंट फ्लो करो फिर हटा लो। ज़्यादा देर करंट फ्लो करोगे तो क्या होगा, पावर लॉस होगा, आई स्क्वायर आर, उससे हीट जनरेट होंगे, और उस हीट के चलते जो वायर का रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा, और रेजिस्टेंस चेंज हुआ तो V और I का प्रोपोर्शन साइन भी चेंज हो जाएगा, है ना। एक चीज ये हुई। दूसरी चीज, जितने भी नॉन ओमिक, एक ओमिक कंडक्टर होता है, एक नॉन ओमिक होता है ना। तो ओमिक कौन सा होता है, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, जैसे कि हर मेटल ओमिक होता है ना। जो डायोड होते हैं सेमीकंडक्टर, वो इन जनरली वो नॉन ओमिक होते हैं, है ना, वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। अपने थ्रू करंट फ्लो करेंगे, नॉन ओमिक कंडक्टर वो कंडक्टर फ्लो करेगा नो डाउट, बट ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, है ना। उसमें क्या होता है, एक हमारा ये डायोड है छोड़िए, तो ये डायोड भी एक ट्रायोड जिसको ट्रांजिस्टर करते हैं वो भी फॉलो नहीं करता है इसको, ओम्स लॉ को, है ना, और डायोड भी फॉलो नहीं करता है। तो डायोड हो या ट्रायोड हो, ट्रांजिस्टर हो, दोनों में कोई ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ये गैस मटेरियल है जिससे हम लोग एलईडी बनाते हैं, है ना, लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी जो देखते हैं वो मैं मॉडल फिजिक्स में दोनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही कुछ अजीब हो रहा है घटना, है ना। आप देखो तो यहाँ पे जैसे आप करंट को फ्लो करते हो बच्चों, ज़्यादा वोल्टेज दोगे, यहाँ पे चेंज कर दिया यूराई, वोल्टेज ज़्यादा दोगे, है ना, तो देखो करंट कम हो रहा है, देख रहे हो इस रीजन में करंट है, ये वोल्टेज बढ़ाने से करंट कम हो रहा है। आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट कम हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं, कौन सा रीजन, तो निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। तो क्या बोलते हैं, निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। ये बहुत काम का चीज है, इससे आप नहीं बच पाएंगे। हर एग्जाम और हर जगह IIT हो, नीट हो, जेई का एग्जाम हो, CBSE हो, आपका सेट हो, हर जगह आने वाला है ना, हर जगह आएगा, इससे बचना इम्पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज याद रखेंगे, निगेटिव रेजिस्टेंस का आपका ये सब चीज लिखना है आपको घर पे, तो इतना चीज मैं लिखूंगा नहीं आप, ठीक है। ये 3 चीजें आपको 100% याद रखना है कि ज्यादा देर तक करंट फ्लो नहीं कर सकते आप, ओम्स लॉ ओवररूल हो जाएगा। डायोड में काम नहीं करता, डायोड में भी काम नहीं करता ओम्स लॉ, और गैलियम जो आर्सेनाइड है, गैस मटेरियल, उसमें भी काम नहीं करता है ना। उसमें तो वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जा रहा है, निगेटिव रेजिस्टेंस होता है उसमें, है ना। तो ठीक है बच्चों, क्लियर है ये आपको। इस पर कैसे क्वेश्चन पूछेंगे आपके बोर्ड में, मैं 2 क्वेश्चन आपको सेलेक्ट किया हूँ, थ्योरेटिकल ज्यादा होते हैं इसमें, है ना। तो आप दोनों ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ हमको, 83 और 91, और ये आपका होमवर्क है, एक पेज छोड़ दो। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ये 2 मार्क्स के आएंगे लिखने के लिए, रिसेंट में 2020 में आया हुआ है ना। CBSE में, IISc में
लिमिटेशन पूछते रहते हैं, डेट हमको याद नहीं है लेकिन पूछते रहते हैं, एक या दो पूछते रहता है, तो ये काफी काम का है। आप लोग ये दोनों क्वेश्चन करके दिखाओ कि आंसर क्या होता है इसका। कौन बोलेंगे? सुखदीप और साक्षी अग्रवाल, दो आदमी बोलेंगे। 83 और 91 का आंसर कीजिए। 83 सुखदीप और साक्षी अग्रवाल बोलेंगे और 19 अब अर्नब बोलेंगे। और इधर से मैं ले लेता हूँ अर्नब, और कौन है सबसे पहले? महक जैन है, तो महक जैन बोलेंगे, है ना? यस, अर्नब और महक जैन बोलेंगे। क्या देवेश्वर बाबू बोलेंगे? अर्नब को चलिए वो टेस्ट दिया है तो नहीं, और देवेश्वर बाबू और महक जैन बोलेंगे। 91 83 बोलिए सुखदीप और साक्षी अग्रवाल। बोलेंगे? क्या बोलता है? द VI characteristics of the resistor are observed to deviate from the straight line for the higher value of the current as shown in figure. Why? तो क्या बोलेंगे आप? Due to the higher value of, है ना, current, है ना, we know that P is equal to I square R, मतलब P directly proportional to I square, मतलब power, huge loss of power होंगे, and that power will be dissipated in the form of heat energy. Due to that heat, the temperature of wire will be changed, and due to that change, resistance will क्या होंगे? Increases. यहाँ जनरली क्या होता है? Increase होता है ना? And the relation of V directly proportional to I is overruled. जैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का जो रिलेशन है वो क्या होगा? ओवररूल हो जाएगा। ये लिखना है। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। क्लियर है? यस यस सर। ओके। 91 का एक्सप्लेनेशन दीजिए हमको देवेश्वर बाबू और महक जैन। क्या पूछा है आपसे? सर पूछा है कि नेगेटिव रेजिस्टेंस कहाँ पे होगा? D2E में होगा ना? कहाँ से होगा? D2E। यस, D2E में नेगेटिव रेजिस्टेंस होगा। D से E बोले आप, सही बोले। और वेयर ओम्स लॉ इज ओबेड, ये अच्छे से नहीं बनाया है, एक्चुअली इसको स्ट्रेट बनाना चाहिए था। तो ए से बी में क्या होगा? ओबेड हो रहा है। तो ए से बी में क्या होंगे? ये ओम्स लॉ ओबेड होंगे। आपको बात समझ में आई बच्चों? सबको? सबका क्लियर है? किसी को डाउट है तो बोल दो। अभिजय नेहरा, डाउट्स है तो बोलो। किसी को डाउट है नहीं होगा? तो बोलो। D2E में क्यों नहीं होगा? साइन चेंज होगा ना, ओबे तो फिर भी होगा। डी से ई में, हाँ डी से ई में ओम्स लॉ में बोलता है कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घटेगा। इतना भी पिटूंगा ना तुमको। क्या होता है बोला है उसमें? डायरेक्टली पावर टू आई होता है। डिक्रीजिंग के लिए नेगेटिव स्लोप नहीं बोला है वो। सर फिर B to C। बी से सी की बात कर रहे हैं आप? यस सर। बी से सी में कब है ना, इसका ओरिजिनल प्लॉट देखिए ना, ये दिया था। एक्चुअली वो तो खैर अपने से बनाया है, ये ओरिजिनल है। तो यहाँ से यहाँ तक ओम्स लॉ ओबेड होगा, देख रहे हैं? और यहाँ पे क्या हो रहा है? स्लोप है ना बाबू, ये कर्व हो गया, देख नहीं रहे? अच्छा ओके सर, अंडरस्टूड। जैसा आप किसी को दिक्कत है, मिहिर दिक्कत हो तो बोल दो। तो चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक हमारा फिनिश हो गया। ये काफी बड़ा चीज था, ये फिनिश कर दिया हमने इसको। अब चलते हैं।